भाई मुझे तो लगा था ये मेरा आखिरी व्लॉग होने वाला। तो मैं निकल चुका हूँ नागपुर से और मेरे को ना थोड़ा टेंशन हो रहा था यार, क्योंकि मेरे जेब में ना बहुत ही कम पैसे थे एंड मैं सोच रहा था कहीं टिकट के लिए कम ना पड़ जाए। और बाद में मैं पहुँच गया चंद्रपुर और चंद्रपुर से पहुँच गया मैं बलाशा, जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी। एंड अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं इस वीडियो में पूरा देखो। तो यह है मेरी पूरी फैमिली। देन ट्रेन आ गई और ये सब अंदर बैठ गए, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर रहे थे। और ये मैं हूँ भाई, मिरर तो बहुत ही ज़्यादा साफ है। और बाकी सब तो भाई अंदर चिल मार रहे थे, ये लोग तो भाई इसके साथ मस्ती कर रहे थे। एंड मैं थोड़ी देर फिर ऐसे ही बाहर टहल रहा था और ये सब तो अंदर ही बैठ गए थे। और ये फर्स्ट टाइम ट्रेन से कहीं जा रहा था, ये तो भाई बहुत ज़्यादा खुश था। और ये ट्रेन चालू हो गई और हम भी चालू हो गए। तो हम थोड़ा सा विंडो सीट पे भाई बाहर के नज़ारों के मज़े ले रहे थे। तो हम दोनों साथ में बैठ गए और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही दांत दिख रहा है, क्या चला गया आँखों में। एंड बाकी सब तो भाई, मेरी मम्मी तो सो गई भाई, इतनी थक गई थी। मेरी मौसी भी ऊपर आके सो गई। तो हम सब भाई मज़े करते हुए पहुंच गए ऑलमोस्ट। ये मेरी दादी और उसका नातू बाहर के मज़े ले रहे। तो फाइनली हम पहुंच गए। तो अब अपन उतरते हैं रेलवे स्टेशन से। और भाई इतना सारा सामान था ना कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा था भाई इन्होंने पूरे साल का राशन ले आया था। तो ये है हमारी फैमिली, मेरी मम्मी, मौसी, दादी, सिस्टर, भाई। तो अब हम यहाँ से निकल रहे और अब हम जाएंगे पहले हमारे दीदी के घर पे। ये तो हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए और ऑटो का वेट कर रहे, क्योंकि इतने सारे जन कैसे जाएंगे और इतना सारा सामान भी है। तो ऑटो आ गया एंड अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो बीच रास्ते में भाई हम लोग गन्ने का जूस पीने बैठ गए। तो जैसे ही सबका गन्ने का जूस पी के हो गया, हम सब निकलने वाले थे। इस बेचारे को अकेले ऑटो में बिठा दिया हम लोगों ने, तो ये तो नाराज़ हो गया था। और हम सब जाने वाले बाइक पे। और ये है जड़गांव भुसावल। देखो भाई कितने ज़्यादा भर के जा रहे ये लोग। और दादी बोल रही थी भाई इसे भी ले लो बाइक पे। तो जैसे देख सकते हैं अब सीट चेंज हो गई और वो गायब हो चुका है, क्योंकि वो अब बाइक में बैठ चुका है। तो यह है हम। और ये देखो बीच में बैठ गया है वो। और फाइनली हम घर पहुंच गए। बाकी वो सब तो ऑटो में आ रहे थे, तो उन लोग को टाइम था, तो हम ऊपर जाके थोड़ा फ्रेश हो जाते। तो हम जैसे ही अंदर घुसे, क्यूटी भाई ये सोच में पड़ गई कि इतने सारे लोग कैसे आ गए। ये बोल रही कौन है ये सब आ गए हमारे घर पे। तो थोड़ी देर इसके साथ खेल रहा था मैं एंड उतने में फिर सब लोग आ गए। तो जैसे कि देख सकते हैं सब लोग आ गए थे। एंड अब देख सकते हो रूम कितना ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। तो शाम को खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा पार्क में टहलने के लिए निकल गया था, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी डाउन लग रही है एंड पार्क में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। देन रात को भाई यहाँ पे लाइन चली गई थी और हमारा अचानक से प्रोग्राम बना कि हम शेगांव जाएंगे। तो जैसे जैसे रेडी हो रहे थे हम लोग, लेकिन जैसे बाहर निकले देखते तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। तो हम
हम लोग थोड़ा वेट करने लगे एंड बारिश कम होते ही हम निकल गए ऑटो करके। एक ऑटो में कितने सारे लोग हैं देख सकते हो। और भाई बाहर मौसम लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब था, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी और ऊपर से रात थी। तो देखो यार, वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। जैसे जैसे करके हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और अब हम निकलने वाले हैं शेगांव के लिए। और शेगांव की ट्रेन थोड़ा सा लेट थी तो हम रेलवे स्टेशन पे थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे। तो हम स्टेशन पे टिकट विकेट निकाल के बैठ गए ऐसे ही। और यहाँ पे ऐसे ही हम एलिवेटर के साथ मस्ती करते बैठ गए। बार बार ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने ना बंद ही कर दिया स्विच उसका एंड सीढ़ियाँ सारी स्टॉप हो गई थी वहाँ पे। देन भाई अचानक से ही ट्रेन आ गई और सब लोग इतने घाई में भाग के चले गए हम। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि भाई ट्रेन आने की है। तो तब तक मेरी दादी ऐसे ही घूम रही थी इधर उधर एंड ये सब भी बैठ के भाई बोर हो रहे थे, अब क्या ही कर सकते। लेकिन ये तो भाई फुल मस्ती कर रही थी। इसे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। भाई मेरी दादी तो वही सो गई। तो मुश्किल से भाई ट्रेन आई एंड हम जनरल के डब्बे में बैठे और बड़ी मुश्किल से सीट मिली भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। ये जो झगड़े हो रहे हो मेरे वजह से हुए थे और मेरी मम्मी लिटरली मेरे को बोल रही थी तू शांत रह करके। लेकिन मेरी दादी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो भाई जैसे तैसे हमारा ये झगड़ा देख के चलो सफ़र गुजर गया एंड हम पहुंच गए शेगांव। और अब हम यहाँ से जाते हैं एग्जैक्ट शेगांव में क्योंकि हमें रूम भी देखना पड़ेगा। एंड रूम में रेस्ट करने के बाद आज हम सुबह सुबह जाने वाले हैं मंदिर में। तो ये है सुबह सुबह शेगांव का। तो भाई मेरी नींद ना बराबर से हुई नहीं थी क्योंकि बहुत रूम ख़राब था यार। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने शूज़ चप्पल वप्पल निकाल के रख दिए। और भाई लिटरली हम इतने सुबह गए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रही थी ना। मैं आप सबको कहना चाहूँगा अगर आप शेगांव गए ना भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओ क्योंकि यहाँ पे लिटरली इतनी बड़ी लाइन रही थी कि आपको 1 से 2 से 3 घंटे तो बस लाइन में वेट करना पड़ेगा। तो गर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड सब कुछ पूजा वूजा होने के बाद यहाँ पे खाना सीरियसली बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे एंड अच्छे से आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो यहाँ पे। देन खाना वाना खा के हम बाकी लोगों का वेट कर रहे थे क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हो गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काउंटर थे। तो देन हम ऐसे ही घूमने लग गए अकेले अकेले यहाँ पे। देन हम निकल गए थे मंदिर से और इन लोगों को बेचारों को खाना मिला नहीं था क्योंकि वो लोग थोड़ा अलग साइड में थे तो उन लोगों ने बाहर खाना खा लिया। एंड देन हम रेलवे स्टेशन पे वेट करते। और भाई यहाँ पे जो लिटरली सीन हुआ ना बहुत ही ज़्यादा भयानक, क्योंकि मौसम तो अभी एवरेज था ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में इतना ख़राब मौसम हो गया भाई। बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही थी लेकिन बारिश तो ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगा और इतनी ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही थी कि सभी लोग डर गए। और वहाँ पे जितने भी बेंचेस थे सब एक जगह आ गए। देखो सभी लोग भाई एक जगह आ गए और सबको बहुत ज़्यादा डर लगा था क्योंकि सीरियसली मैंने भी सोचा भाई ये तो आज ख़त्म है हम लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। एंड फिर बारिश हवा दोनों एक साथ आ रही थी तो हम पूरी तरीके से गीले हो गए क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बेंच सब इधर के उधर हो गए थे और हम यहाँ पे हीरो बनने के चक्कर में पूरे गीले हो गए थे। एंड जैसे ही बारिश रुकी भाई बहुत प्यारा मौसम बन गया। पता नहीं मेरी मम्मी क्या दिखा रही थी, हाँ शायद से वहाँ से ट्रेन आने वाली बोल रही थी, बट ट्रेन को तो टाइम था वैसे। तो मैं तो भाई पूरा गीला हो गया था लेकिन फिर भी मज़ा आया। एंड रात हो गई और हम जनरल के डब्बे में बैठ गए और यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से सीट मिली। यहाँ पे लोग बहुत खतरनाक थे। मैं मुश्किल से नीचे बैठ गया और मेरे सामने टुनटुन मौसी बैठी थी, उसकी वजह से मैं पैर सीधे नहीं कर पा रहा था, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो मैं इस व्लॉग को यही ख़त्म करता हूँ क्योंकि और दिखाने लायक कुछ है नहीं।